नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय एक पार्क में मैं सुबह घूमने निकला था, तो मौसम को खुला देखा और लगा कि आप लोगों से दिल्ली के बारे में मौसम की बात करूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैसे तो देश भर में प्री मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर हम तापमान और औसत वर्षा की बात करें मार्च महीने की, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो पूरे महीने का एवरेज होता है 15.9 डिग्री के आसपास, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस, जिसमें शुरुआती औसत जो मिनिमम का है सामान्य तापमान का, वो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस समय 13 डिग्री सेल्सियस तापमान होना औसत तापमान यानी सामान्य तापमान होना है। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 26 डिग्री इस समय होता है, जबकि महीने के आखिर में पहुँचते-पहुँचते 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड और लोएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड जो मौजूद है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ, वो है 1945 का, जब 6 मार्च को सबसे कम तापमान गया था 4 डिग्री सेल्सियस के करीब, और मार्च महीने में, जो कि बहुत ही कम था। और इसी तरह से हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी उसी महीने में 31 मार्च को रिकॉर्ड किया गया था, और उसी वर्ष 1945 में ही, और ये था 40 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई और जून के महीने में जो तापमान होता है, वो तापमान मार्च में रिकॉर्ड किया गया था। बात अगर हम बारिश की करें तो 2020 में लगभग 110 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी मार्च महीने में, जबकि यहाँ का मार्च महीने का जो एवरेज रेनफॉल का डेटा है वो लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास है। तो 15 मिलीमीटर की तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 6-7 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी मार्च महीने में 2020 में। इससे पहले 2015 में भी लगभग 97 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो कई बार प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ जाती हैं, और उसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिलता है। और इन स्थितियों के बीच में अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में मौसम की संभावनाओं की बात करें, तो अनुमान ये है कि एक डब्ल्यूडी इस समय उत्तर भारत में बना हुआ है। आज जिस तरह की धूप आप देख रहे हैं, लगभग ऐसा ही मौसम रहने वाला है। हालाँकि कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल डेवलप हो सकते हैं गरज वाले, और ये बादल थोड़ी बहुत बारिश भी दे सकते हैं दिल्ली और एनसीआर के शहरों में, इंक्लूडिंग नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मेरठ। इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है। दोपहर के बाद शाम के समय किसी भी समय से ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। और इसके बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में 5 मार्च को पहुंच रहा है, जो काफ़ी प्रभावी होगा। तो 6 और 7 मार्च को फिर से दिल्ली और एनसीआर के शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। प्री मानसून सीज़न है, और प्री मानसून सीज़न में ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, और इन बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ का कई बार लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज रेनफॉल का जो डेटा है, या रेनफॉल का फिगर है मार्च महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए, वो है 15 मिलीमीटर के आसपास, जो कि अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने अगर हम छोड़ दें तो उनसे ज़्यादा वर्षा इस महीने में रिकॉर्ड की जाती है प्री मानसून की। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आने वाले समय में और भी इस तरह के एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।